दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट कहां से आ रहा है? दोस्तों, आखिर ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होती है और ये समुंदर में क्या कर रही है? और आखिर ये समुंदर के अंदर मौजूद केबल्स कैसे कट जाती हैं और फिर इनको ठीक कैसे किया जाता है? और क्या दोस्तों, शार्क्स भी इन फाइबर ऑप्टिक्स केबल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? आओ बात करें की जानिब से आप सब लोगों को खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में इंटरनेट कहां से आ रहा है और समुंदर में मौजूद ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल कैसे कट जाती हैं और फिर इन्हें ठीक कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही हैरत अंगेज मालूमात मजीद मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट कहां से आया। तो ये बात है 1994 की, जब डीजीकॉम पाकिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज का आगाज किया और नासिर खान गाजी वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने पाकिस्तान में ऑनलाइन इंटरनेट ब्राउजिंग का तजर्बा किया था। 2001 के आखिर तक पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली 50 के करीब कंपनियां मौजूद थीं। पाकिस्तान में इंटरनेट की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र PTCL ने पाकिस्तान को मार्च 2000 में पहली बार सबमरीन केबल सिस्टम से मुतारिफ करवाया। फिर दोस्तों, 2006 में ट्रांसवर्ल्ड एसोसिएट्स ने कराची को मुत्तहिदा अरब अमारात से मिलाने वाली पाकिस्तान की पहली मुतबादिल सबमरीन केबल सिस्टम का आगाज किया। वैसे दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुनिया भर के समुद्रों में ऐसी सैकड़ों केबल्स मौजूद हैं। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर इन केबल्स का मुकम्मल मैप भी दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इन 2 पॉइंट्स के जरिए इंटरनेट आ रहा है। इनमें से एक पॉइंट कराची में जबकि दूसरा पॉइंट गवादर में वाक़या है। आप इस वेबसाइट पर जाकर केबल्स का ये मैप खुद भी देख सकते हैं। इन 2 पॉइंट से फिर इंटरनेट को केबल लैंडिंग स्टेशन तक लाया जाता है और फिर पूरे मुल्क में इंटरनेट को तकसीम किया जाता है, जिसके लिए PTCL और ट्रांसवर्ल्ड अपने अपने नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है। वैसे दोस्तों, अगर ये 2 पॉइंट खराब हो जाएं तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, आखिर क्या होगा अगर पूरी दुनिया में ही इंटरनेट बंद हो जाएगा? इंटरनेट के बंद हो जाने से क्या क्या नुकसानात होंगे? तो हमने इस मौजू पर भी एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं, मगर पहले ये वीडियो मुकम्मल देख लें। अब दोस्तों, आप लोगों के जहन में एक सवाल आया होगा कि हम तो जो अपने घरों में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो तो वायरलेस होता है, मगर जब पूरी दुनिया में इंटरनेट फराहम करने की बात आती है तो हमें ये केबल्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो हम अपने घरों में भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर वायरलेस नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, वो भी मुकम्मल तौर पर वायरलेस नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपके मोबाइल और आपके राउटर के दरमियान ही वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही होती है, जबकि अगर आप गौर करें तो आपका राउटर भी पीछे किसी ना किसी केबल से जुड़ा होता है। और अब अगर आप अपनी वायरलेस इंटरनेट डिवाइस की बात करें तो वो डिवाइस भी पीछे किसी ना किसी टावर से मुंसलिक होती है और ये टावर भी किसी ना किसी केबल से जुड़े हुए होते हैं। तभी तो आप तमाम लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे होते हैं। दोस्तों, ये तमाम कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाने के लिए हमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल की ज़रूरत पड़ती है। तो चलें दोस्तों, अब जानते हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होती हैं और आखिर ये समुंदर में क्या कर रही हैं। तो दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स केबल मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ने के काम आती है। हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल अंदर से एक शीशे की बारीक ट्यूब जैसी होती है जिसमें हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है। दोस्तों, ज़्यादा साइंसी तफसील में जाए बगैर
ये जानना ही काफ़ी होगा कि हमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल का फ़ायदा ये होता है कि इसमें डाटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से हो जाता है। दोस्तों, ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल तो खुद इंसानी बाल की तरह ही बारीक होती हैं, लेकिन चूंकि ये शीशे की होती हैं और इन्हें काफ़ी सख्त माहौल में रखा जाना होता है, इसलिए इन पर स्टील और दीगर मुख्तलिफ सख्त मटीरियल्स की कई तहें चढ़ी होती हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर फाइबर ऑप्टिक्स केबल की तस्वीर भी दिखाई जा रही होगी। अब आप तमाम दोस्त खुद भी देख लें कि ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल कैसी दिखाई देती है। अब आप लोगों के जहन में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इन केबल्स को समुंदर में ही क्यों बिछाया जाता है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल सिर्फ समुंदर की तह में ही बिछाई जाएं। कभी कभी इन्हें ज़मीन पर भी बिछाया जाता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुंजराब पास के रास्ते पर बिछाई गई एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल के ज़रिए पाकिस्तान और चीन को भी मुंसलिक किया गया है। अब दोस्तों, आप लोगों के जहन में ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल कट कैसे जाती हैं। तो दोस्तों, अक्सर इंटरनेट पर यह मौजू ज़ेरे बहस रहता है और कई लोग इस सब चीज़ों का इल्ज़ाम शार्क्स पर भी लगाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ वीडियोस में इन शार्क्स को ऐसा करते देखा भी गया है। मगर शार्क्स के अलावा भी एक और अहम वजह है जिसकी वजह से ये केबल्स कट जाती हैं। तो दोस्तों, ये देखा गया है कि इन केबल्स में सबसे ज़्यादा कट बहरी जहाज़ों की वजह से लगते हैं। जी हाँ, बहरी जहाज़। इन बहरी जहाज़ों के 200 टन वज़नी लंगर अगर किसी केबल के ऊपर गिर जाएं या लंगर वापस उठाते हुए ये केबल किसी तरह इन लंगर में फंस जाए तो फिर ये केबल टूट जाती हैं। इसी खतरे को नज़र में रखते हुए दोस्तों, दुनिया भर के समुंदरों में ऐसी सैकड़ों केबल्स मौजूद हैं ताकि अगर एक केबल टूट भी जाए तो इसकी जगह दूसरी केबल मौजूद हो। चलें दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई केबल टूट जाती है तो फिर इसकी मुरम्मत कैसे की जाती है। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि ये केबल अमूमन कई ममालिक की टेलीकॉम कंपनियों की शराकत से बिछाई जाती हैं। ऐसी सूरत में ये कटी हुई केबल जिस भी मुल्क की समुद्री हदूद के नज़दीक हो, इस मुल्क की कंपनी इसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी लेती है, जिसके लिए मखसूस बहरी जहाज तैनात होते हैं जो आलमी सतह पर बड़ी बड़ी टेलीकॉम इंजीनियरिंग कंपनीज की मलकियत होते हैं। इन जहाज़ों पर हज़ारों की तादाद में फालतू फाइबर ऑप्टिक्स केबल हमेशा लोड रहती है, जिसके बाइस ये समुंदर में मुतासरा केबल की मुरम्मत कर पाते हैं। टूटी हुई केबल में सिग्नल भेजकर ये मालूम किया जाता है कि ये सिग्नल आखिर कहाँ तक जा रहा है, ताकि इस मुकाम का तयन किया जा सके जहाँ से केबल टूटी हुई है। फिर ये टेलीकॉम कंपनीज के जहाज़ समुंदर में वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर दोस्तों, यहाँ से इंजीनियर्स का काम शुरू होता है। एक रोबोट के ज़रिए मुतासरा केबल को दोनों तरफ से उठाया जाता है और पहले एक हिस्से के मुतासरा टुकड़े को काट कर अलग किया जाता है, फिर इसमें नया टुकड़ा लगाया जाता है और फिर दूसरे टुकड़े के साथ भी यही अमल दोहराया जाता है। फिर केबल के दोनों हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़कर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इस पूरे काम में एक दिन भी लग सकता है और मौसम ख़राब हो तो कई दिन भी लग सकते हैं। दोस्तों, जहां इस मुरम्मत के अमल पर इतना वक्त लगता है, वहीं पर इस मुरम्मत के अमल में लाखों डॉलर तक का खर्चा भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस सब मुरम्मत के अमल में लाखों डॉलर तक का खर्चा भी आ सकता है। तो अब जब आप दोबारा कभी इंटरनेट इस्तेमाल करें तो एक लम्हे के लिए ये ज़रूर सोचिएगा कि आपके पसंदीदा ऑनलाइन मवाद को आप तक पहुँचाए रखने के लिए पीछे कितना बड़ा आलमी निज़ाम मौजूद है और ये सब रोशनी की रफ्तार से हो रहा है। इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अगर इस दुनिया में वाकई में ही कभी दोस्तों इंटरनेट बंद हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? और दोस्तों, वैसे आप लोग दिन में कितने घंटे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस भी दिखाई दे रही होंगी। आप इन वीडियोस को भी देखकर अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं।